दो बातें हैं मोटी मोटी, सबको इज्जत सबको रोटी। दो बातें हैं मोटी मोटी, सबको इज्जत सबको रोटी। आप सभी साथियों का MNT न्यूज़ नेटवर्क में स्वागत है। साथियों, मैं राजा गौतम, हम दिल्ली में मौजूद है। जैसा कि आपको पता है, दिल्ली में विधानसभा चुनाव चल रहे हैं और तमाम पार्टियां दिल्ली में चुनाव लड़ रही है। पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक ने भी भारी संख्या में अपने उम्मीदवार उतारे हैं। इस समय हम महरौली विधानसभा क्षेत्र में मौजूद हैं। यहाँ से पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया के प्रत्याशी है विजय लाल टमटा जी, जो यहाँ से पीपल्स पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं विधायक पद का। आइए हम सर का परिचय ले लेते हैं और सबसे पहले सर का स्वागत करते हैं। सर, आपका स्वागत है MNT न्यूज़ में। सभी MNT के श्रोताओं को मेरा जय भीम, जय मूल निवासी, जय भारत, जय संविधान। मेरा नाम विजय लाल टमटा है और मैं महरौली विधानसभा सीट से पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक का प्रत्याशी हूँ। इस चुनाव चिन्ह फलों की टोकरी है, 6 नंबर पर है। आपकी पार्टी का क्या उद्देश्य है, क्या मकसद है आपकी पार्टी का? हमारी पार्टी का जो पहला है समानता, बंधुता और जो गैर बराबरी का है उसको समानता पर लाना और भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से लागू करवाना और पूरे भारत में जो शिक्षा है और रोजगार है और जो ये न्याय प्रणाली है, ये भेदभाव रहित होनी चाहिए। सबको समान सोशल जस्टिस और इक्वलिटी ये सबको मिलनी चाहिए और संविधान पूर्ण रूप से लागू होना चाहिए। जो आज़ादी के 70-75 वर्ष, जो अभी 76 वर्ष हो गए आज़ादी के, जो गणतंत्र भारत लोकतंत्र है वो सभी को समानता नहीं दे पा रहा है। गैर बराबरी की सरकारें हैं और हमारे समाज के लोग बड़े हाशिए पर हैं। बहुत ही एट्रोसिटी के मामले चल रहे हैं, उनके साथ भेदभाव होता है। आए दिन आप खबरें सुनते होंगे, हम लोगों को मतलब एकदम हाशिए पे रखा जा रहा है। तो हमारा सबसे पहला उद्देश्य यही होगा कि जो भारत का लोकतंत्र है उसको पूर्ण रूप से लागू करवाना और उसका पालन करवाना। सर, आपका प्रचार प्रसार कैसा चल रहा है आपकी विधानसभा में? अभी यहाँ पर PPID का सबसे पहला यहाँ पे जो हमने इंट्रोडक्शन कराया तो लोगों को जानकारी नहीं थी, तो लोग प्रश्न पूछ रहे हैं कि ये कौन सी नई पार्टी आई है। तो हम उनको बता रहे हैं कि ये हमारी जो पार्टी है फूले साहब और अम्बेडकरवादी विचारधारा की पार्टी है, समानता की, बंधुत्व की पार्टी है। तो लोगों को हम अभी ये जानकारी दे रहे हैं और हमारे जो समाज के लोग हैं वो काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं। हम जनसंपर्क में भी जा रहे हैं और बैठकें भी कर रहे हैं। अभी अच्छा इसका रिस्पॉन्स है और लोगों में मतलब उत्सुकता है कि पहले से एक BSP जो यहाँ काफ़ी टाइम से चुनाव लड़ रही थी, तो अभी सोच रहे हैं कि शायद इसका ये अल्टरनेट होगा क्योंकि उसका डाउनफॉल हो रहा है, लोगों को यहाँ पता भी है। तो हम उनको ये बता रहे हैं कि ये फूले अम्बेडकरवादी विचारधारा की पार्टी है और समानता और बंधुत्व पर विश्वास रखती है और सभी हमारे समाज के जो शोषित हैं, वंचित हैं, दलित हैं, सबको एक प्लेटफॉर्म पर लाकर मूल निवासी मिशन के लिए काम कर रहे हैं। तो सर, आपकी पार्टी के क्या मुद्दे हैं? दिल्ली विधानसभा का जो चुनाव लड़ रही है, आपके किन मुद्दों को लेकर आपकी पार्टी चुनाव लड़ रही है? एक तो है आपका जो रोज़गार संबंधी है, जितने हमारे सिविल डिफेंस के लोग हैं उनको हमने पक्का रोज़गार दिलवाना है और जितना हमारा ये पेंशन वाला है उसको हमने करवाना है। और दूसरा आपका जो स्वास्थ्य से संबंधित है, सरकारी हॉस्पिटलों में इसका जो गरीबों को इलाज नहीं मिल पा रहा है, किसी कारणवश वो सुविधाएं नहीं हो पा रही है, उनको मिलनी चाहिए। और जिन लोगों के साथ भी भेदभाव हो रहा है उनको मिलना चाहिए, मतलब न्याय मिलना चाहिए। अच्छा, अगर हम दिल्ली की बात करें, हमें भी दिल्ली में जब से चुनाव का माहौल बना है, हम पूरा दिल्ली का दौरा कर रहे हैं। तो केजरीवाल जी जैसे 2100 की बात कर रहे हैं महिलाओं के लिए, और वही भाजपा ने 2500 की बात की, और बाकी पार्टियां भी कोई 3000, कोई 2500 और 2100 की बात करी महिलाओं के लिए। तो आपकी पार्टी का क्या उद्देश्य है महिलाओं के लिए? क्या करना चाहती है महिलाओं के लिए आपकी पार्टी? देखिए, अभी तो हमारा महिलाओं से यही है कि आप हमारी पार्टी में जुड़िए, सहयोग करिए और आप चुनाव भी लड़ सकते हैं हमारी पार्टी में। हम तो उनको एकदम फ्रंट पे लाना चाहते हैं। हम उनको मतलब 2100 महिलाओं को बराबरी का हिस्सा देना चाहिए। बराबरी का हिस्सा देना चाहते हैं। हम उनको चुनाव लड़ने के लिए भी आगे प्रेरित कर रहे हैं कि आप खुद आइए, अपनी लड़ाई खुद लड़िए। आपको किसी दूसरे पर निर्भर नहीं रहना है। 2500, 2100 ये तो चुनावी जुमले होते हैं, लेकिन आपको खुद अपना इंडिपेंडेंट करना है। खुद आपको राजनीति में आना है, अपने समाज के लिए लड़ना है और हम तो उनको समानता के लिए प्रेरित कर रहे हैं। मतलब हम ये आपकी प्रलोभन नहीं दे रहे हैं अभी। बिल्कुल, आपकी पार्टी ने सिद्ध भी किया कि भारी संख्या में महिला कैंडिडेट उतारे दिल्ली विधानसभा, जी, सबसे जी। ज्यादा आपकी पार्टी से ही महिला जी, हम बिल्कुल समानता के आधार पे हमारी पार्टी है, कोई भेदभाव नहीं, कोई गैर बराबरी नहीं है और हम पूरा जो मूल निवासी का कॉन्सेप्ट लेके चल रहे हैं। मतलब हम एक आंदोलन लेके एक आंदोलन लेके चल रहे हैं, इसमें हम कोई प्रलोभन नहीं दे रहे किसी को। स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से जो भी आना चाहता है, जब हमारी पार्टी सत्ता में आएगी तो हम बिल्कुल उनको जितना भी हक अधिकार जिसका है
वो सबको दिया जाएगा। और भारत में जातीय जनगणना कराने का हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उतनी उसकी भागीदारी, क्योंकि यहाँ पर जो है हजारों वर्षों से हमारे साथ जो समाज के साथ जो अन्याय अत्याचार हुआ है वो अभी तक चल ही रहा है। भारत को आज़ाद हुए इतने साल हो गए हैं, लेकिन हम अभी भी हाशिए पर ही हैं। हमारे समाज के लोगों के साथ अभी भी एट्रोसिटी के केस चलते हैं, कोई सुनवाई नहीं है, जुडिशरी भी कोई ध्यान नहीं दे रही है। और हमारे लोगों को अभी जो है लीडरशिप हमारे लोगों की ख़त्म करी जा रही है। तो हम चाहते हैं कि हमारे लोगों के अंदर, समाज के लोग जो यूथ है उनके अंदर लीडरशिप क्वालिटी डेवलप करें, ताकि आने वाले फ्यूचर में वो अपने हक अधिकारों की लड़ाई स्वयं लड़ सकें। नहीं, नेता बनाना तो ठीक है, हम अपने हक अधिकारों के लड़ना सिखा रहे हैं। नेता बनाने तो हर कोई नेता बना रहा है, बात नेता बनने की नहीं है। बात यह है कि आप अपने हक अधिकारों की लड़ाई के लिए आपको एक पॉलिटिकल फील्ड दिया जा रहा है, जिसके माध्यम से एक लोकतांत्रिक तरीके से आप अपनी लड़ाई लड़ सकें। तो सर, जैसे कि आप पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़े, तो आपको कैसा महसूस हो रहा है, कैसा लग रहा है आपको नहीं, मुझे भी बहुत हर्ष का विषय है कि हम भी मतलब इस पीपीआईडी में एक मतलब अहम भूमिका निभा रहे हैं और हम भी अपना सहयोग करें। तो मुझे बहुत मतलब गर्व है कि हमें पार्टी ने मुझे मतलब ये जिम्मेदारी दी है, तो मुझे बहुत हर्ष हुआ। और मैं भी अपने समाज के लिए एक प्रयास कर रहा हूँ कि मैं भी अपना जितना इसमें एफर्ट्स कर सकता हूँ, जितना भागीदारी निभा सकता हूँ, ये मेरे समाज के लिए मैं भी अपना कर्तव्य निभा रहा हूँ। वो बहुत अच्छी खुशी की बात है। तो सर, एक और पैसे वाले लोग आपके सामने चुनाव लड़ने, चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी, बड़े पैसे वाले लोग हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं। नहीं, वो तो ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि हम लोगों ने तो शुरू से ही हम लोग मतलब साधारण ही रहे हैं। और ये पैसे वाले जो भी हैं, ये हमसे छीन के ही तो बने हैं। हमारा हक अधिकार लेके तो ये पैसे वाले बने। हम लोग तो इस देश के शासक हुआ करते थे, हमारा सब हक अधिकार इन्होंने छीना। अब ये पैसा, ये सब इनकी 2 नंबर का जो पैसा आ रहा है, इनका जो भ्रष्टाचार से पैसा कमा रहे हैं, ये सब उसकी चकाचौंध कर रहे हैं। हम लोग तो जनसंपर्क कर रहे हैं, एक साधारण सा अपना जो है अपना बैकग्राउंड बना रहे हैं कि हम लोग जनसंपर्क के द्वारा अपने समाज के लोगों से जुड़ें। और ये पैसे का ये खेल तो ये इलेक्शन के टाइम में बचा के रखते हैं, उसी टाइम अपना शोबाजी करते हैं। उस पर हमारा बिल्कुल विश्वास नहीं है, क्योंकि चकाचौंध में कोई फ़ायदा है नहीं। लोग 500-500 रुपये में, 1000-1000 रुपये में वोट डाल दे रहे हैं। हमारे समाज के लोग भी गुमराह हैं। हम तो उनको एक जानकारी दे रहे हैं कि ये वोट का अधिकार है, बाबा साहब ने जो हमें दिया है कि अपने वोट की कीमत पहचानो। हम उसकी कीमत जनता के बीच में लोगों को समझा रहे हैं। बाबा साहब का जो आदर्श विचार है, जो लोकतांत्रिक हक अधिकार है हमारे समाज को दिया है, हम उसके बारे में लोगों को जागरूक करा रहे हैं। तो सर, क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से महरौली विधानसभा क्षेत्र को? मेरा तो मैसेज यही है कि जितने हमारे समाज के लोग हैं, दबे कुचले शोषित वंचित लोग जितने हैं, वो सब मतलब एक प्लेटफॉर्म पे आने चाहिए। और यहाँ महरौली में हम लोगों की कितनी एकता है, कितनी हमारी लोकतांत्रिक शक्ति है, वो इस चुनाव के माध्यम से, पीपीआईडी के माध्यम से आपको दिखानी चाहिए कि हमारा यहाँ पर कितना मतलब हिस्सा है, कितनी हमारी संख्या है और हम लोकतंत्र में कितनी बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। आने वाले समय में हम बिखरे नहीं, हम साथ रहें और हमें आगे चलकर और भी इस देश के लिए काम करने हैं। अपनी लोकतांत्रिक व्यवस्था को सुधारना है, हमें पार्लियामेंट तक जाना है। तो उसके लिए हमें सभी लोगों का साथ चाहिए, विश्वास चाहिए, बिखरना नहीं है और सबको एक साथ जोड़ना है। MNT न्यूज़ नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन दबाकर जन जागृति की मुहिम में जुड़े रहें।